हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। 2016 में फ्लोरिडा यूएसए में खेली जा रही टी20 मैच में वेस्ट इंडीज इंडिया को 246 रनों का विशालकाय टारगेट देती है। सेकेंड इनिंग में केएल राहुल ने अपने बल्ले से ऐसा तूफान लाया कि उस तूफान में वेस्ट इंडीज उड़ने ही वाली थी, पर धोनी लास्ट बॉल पर 2 रन नहीं बना पाते हैं और सीधा गली फील्डर को कैच दे बैठते हैं। वीडियो डिलीट। अगर धोनी ये गेम भी फिनिश कर देते तो केएल राहुल के इस 110 रनों की जाबाज पारी को इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाता। राहुल ने 2018 में इंग्लैंड के घर पर ही दूसरी टी20 सेंचुरी लगाकर इंग्लिश टीम को नेस्तनाबूद कर दिया था। 2020 में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में ही पेला और इसी साल न्यूजीलैंड को भी उसी के घर में अपने बल्ले से तबाह किया। केएल राहुल में क्लास और हिटिंग एबिलिटी को देखकर ऐसा लगता था कि भारतीय टीम की सबसे मजबूत कड़ी है, पर ऐसा क्या हुआ कि 2022 से अचानक उनका फॉर्म ऐसे गिरा जैसे ये फॉर्म नहीं बिहार का पुल हो। क्या इसके पीछे भारतीय क्रिकेट की राजनीति है या लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान होने की पनौती? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। क्रिकेट स्टेप्स आज आपके लिए ऐसे ही 10 अनफॉर्चुनेट खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहा है जिन्होंने क्रिकेट में हीरो जैसी एंट्री मारी पर अब ना घर के रहे ना घाट के। तो चलिए आप भी सवार हो जाइए इंटरटेनमेंट के इस फ्लाइट पर, क्योंकि फ्लाइट रवाना होने के लिए बिल्कुल रेडी है। साल था 2012, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल। भारतीय कप्तान उन्मुक्त चंद के 111 रनों की हीरो वाली पारी ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर भारत को 20 विजयी बनाया। चंद के इस पारी की तुलना धोनी के 2011 वर्ल्ड कप फाइनल वाली पारी से होने लगी। सबको लगा कि भारत को एक दूसरा धोनी मिल चुका है, पर साल आता है 2013 जब आईपीएल के मैदान पर उतरे उन्मुक्त चंद। लीग का पहला मैच और पहली बॉल ब्रेटली एक स्विंगर डालते हैं और स्टंप्स तितर बितर हो जाता है। इस फर्स्ट बॉल डक ने उन्मुक्त का कॉन्फिडेंस इतना गिरा दिया जैसे मानो ब्रेटली ने उनका कैरियर का भी डंडा उखाड़ दिया हो। आईपीएल 2012 उनके लिए इतना खराब सीजन गुजरता है कि कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइजी उन्हें अपनी टीम में लेने को तैयार नहीं होती। इनका फॉर्म इतना गिरता चला गया कि अब डोमेस्टिक लीग में भी इन्हें ड्रॉप होना पड़ा। जहां एक समय था जब लोग इन्हें धोनी से कंपेयर करते थे और कुछ समय बाद ये भारतीय क्रिकेट से ऐसे निकाले गए जैसे चाय से मक्खी निकाली जाती हो। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो। दबाओ जाओ यहाँ से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जनवरी 2016 इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। इंडिया 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 4 बड़े शर्मनाक तरीके से हार चुका था। 5वें मैच में ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 331 रनों का विशाल लक्ष्य देता है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 5वां मैच भी हराकर व्हाइट वॉश का कलंक दे ही चुका था, पर पांडे जी के बेटे को अपने टीम की ऐसी बदनामी मंजूर नहीं थी। वही मनीष पांडे जिसने 2009 में आईपीएल के एक नॉकआउट थ्रिलर मैच में 114 रन ठोककर खूब लोकप्रियता कमाया। पांडे जी ने 104 रनों की हीरोइक पारी खेलकर असंभव जीत को संभव में बदल दिया। पर शॉकिंग बात तो ये है कि मनीष पांडे को लगातार मौके देने के बजाय सिलेक्टर्स उन्हें इग्नोर करते रहे और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मनीष पांडे भारतीय क्रिकेट के घिनौनी राजनीति का शिकार बन गए। भारतीय कप्तान धोनी भी उन्हें कई मैचेस में डांटते नजर आए। वीडियो डिलीट। हद तो तब हो गई जब पांडे जी जैसे मैच विनर के रहते हुए केदार जाधव, शार्दुल ठाकुर और मोहित शर्मा जैसे ऑर्डिनरी क्रिकेटर को मौका दिया जाने लगा। और आज मनीष पांडे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिर चुका है कि आईपीएल में भी ये नजर नहीं आते। आपको क्या लगता है? रातों रात नाम कमाने वाले मनीष पांडे आखिर क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट से छूमंतर हो गए? कमेंट्स में बताइए। मुंबई का एक 15 साल का बच्चा जिसने जूनियर डोमेस्टिक मैच में 330 गेंद में 546 रन जड़कर पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया, वो हैरत अंगेज बच्चा था पृथ्वी शॉ। और इसी शॉट के साथ पृथ्वी शॉ के 500 रन पूरे, लेकिन 15 साल के पृथ्वी की ये पारी यहीं खत्म नहीं हुई। उनके क्रिकेट के प्रति जुनून और काबिलियत देखकर लोग ऐसा मानने लगे कि भारत में दूसरा सचिन आ गया है। 2018 में पृथ्वी ने दिल्ली डेयरडेविल के लिए आईपीएल डेब्यू किया और बन गए दुनिया के सबसे यंग ओपनर। पर कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये डायलॉग पृथ्वी शॉ पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक वक्त था जहां लोगों को इनमें इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर दिखता था, पर 2018 टेस्ट डेब्यू और 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू के बाद से इनका परफॉर्मेंस ऐसा था कि ये फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट तो छोड़िए, अगर ये ऐसे ही खेलते रहते तो इंडिया क्रिकेट का फ्यूचर ही खराब कर देते। इनका इंटरनेशनल कैरियर शुरू होने से पहले ही उस पर फुल स्टॉप लगा दिया गया। सपना टूटा है तो दिल कभी जल। 2007 में पाकिस्तान के अगेंस्ट यूसुफ पठान एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट करते हैं। 6 फीट लंबे चौड़े भीम का शरीर और लंबे लंबे छक्के मारने की एबिलिटी देख फैंस को ऐसा लगने लगा कि क्रिकेट का बाहुबली आ चुका है। पर थोड़े समय बाद सब ये समझ गए यूसुफ पठान की ताकत अगर पावर हिटिंग है तो ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। उन्हें मौके तो मिले बट वो इम्पैक्ट नहीं बना पाए जो सुरेश रैना और युवराज सिंह ने बनाया।
2011 वर्ल्ड कप में तो इन्हें इंडियन स्क्वाड में सिर्फ नाम के लिए ही रखा गया था। भारतीय सिलेक्टर्स और कप्तान भी ऐसा मानने लगे कि ये सिर्फ आयरलैंड जैसे कमजोर टीमों के अगेंस्ट फिट बैठते हैं। एज अ रिजल्ट उनका इंटरनेशनल कैरियर की बैटरी 4 सालों बाद ही डेड हो गई। किसी पटरी से उतर गई है। आईपीएल में भी किसी टीम ने इन पर खास भरोसा नहीं जताया। राजस्थान रॉयल से हटे तो कोलकाता पहुंचे। जब कोलकाता ने भी इनसे अपने पल्ले फेरे तो सनराइजर हैदराबाद को इन पे तरस आ गया, पर हैदराबाद ने भी इन्हें दिया तो केवल आराम। फाइनली 2019 में यूसुफ क्रिकेट को भूली बिसरी यादों की तरह अलविदा कह देते हैं। खलील अहमद नाम तो सुना ही होगा, एक युवा बॉलर जो डोमेस्टिक लीग में राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है। उन पर सिलेक्टर की नजर बहुत ही जल्द आ गई। वजह थी उनकी स्पीड और लाइन लेंथ। भारतीय सिलेक्टर खलील अहमद को लेकर इतने खुश थे जैसे उन्होंने कोहिनूर ढूंढ लिया हो, और उन्हें जल्द से जल्द 2018 में इंटरनेशनल डेब्यू कराया गया। पर कुछ मैचेस खिलाने के बाद सिलेक्टर को पता चलता है इसका पूरा गियरबॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। खलील अपने परफॉर्मेंस से इम्पैक्ट डालने में कामयाब नहीं रहे। इसकी वजह थी जीरो वेरिएशन और वीक माइंडसेट। आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद ने भी इन्हें जल्दी टीम से टाटा बाय बाय कहना सही समझा। पर रिसेंट ईयर में रिकी पॉन्टिंग के गाइडेंस में खेलकर खलील में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। आई होप कि ये भारतीय टीम में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करे। एक ऐसा प्लेयर था जिसके ओवर कॉन्फिडेंस और रूट जाने वाली आदत ने उनके क्रिकेट कैरियर को ही तबाह कर दिया। वो प्लेयर है अंबती राइडो। ये क्या चीज हो? अबे प्लेयर। उनके पास हर वो एबिलिटी थी जो एक इंटरनेशनल लेवल के बैट्समैन में होती है, पर उन्हें उनके टैलेंट के घमंड ने तो आधा डुबाया ही। बाकी कसर इंडियन सिलेक्टर ने 2019 वर्ल्ड कप में उन्हें ना चुनकर पूरा कर दिया। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राइडू पूरे रंग में लग रहे थे और वर्ल्ड कप स्क्वाड का मजबूत दावेदार भी। पर एट द लास्ट टाइम पता नहीं भारतीय सिलेक्टर ने कौन सा गांजा फूका और राइडू को स्क्वाड से बाहर फेंक दिनेश कार्तिक को जगह दे दी। बस इसी गुस्से में राइडू ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और जहां राइडू जैसे प्लेयर क्रिकेट की सारी ऊंचाइयां छू सकता था, वहीं उनके निगेटिव बिहेवियर और बैड लक ने उनके पंख काट दिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016 के एंड तक सबके जवान पर एक ही नाम था, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ईशान किशन। ऐसा लग रहा था कि युवराज सिंह का रिप्लेसमेंट खिलाड़ी अब भारत को मिल चुका है। आईपीएल में उनका स्वैग, कॉन्फिडेंस, आक्रामक बैटिंग और क्लियर माइंडसेट बस चीख चीख कर यही कह रही थी, लेवल सबके निकलेंगे। बस चीख चीख कर यही कह रही थी, आई एम द बेस्ट। 2016 से लेकर आखिरकार 14 मार्च 2021 में इंडियन फैंस का ईशान किशन को इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने का लंबा इंतजार खत्म होता है। अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से सभी बॉलरों को पहले ही ओवर से आड़े हाथ लेने वाले ईशान किशन के चर्चे अब दुनिया भर में कोरोना की तरह फैल चुके थे। एक दोहरा शतक, विस्फोटक बल्लेबाजी, अच्छी विकेट कीपिंग, मजाकिया अंदाज और उनका कॉन्फिडेंस रहने के बावजूद ईशान किशन 2023 वर्ल्ड कप के बाद टीम से ऐसे निकाल दिए गए जैसे बॉलीवुड मूवी से स्टोरी और लॉजिक को निकाल दिया जाता है। 2011 में मयंक अग्रवाल को आरसीबी खरीदती है। उस समय अग्रवाल का कंपैरिजन विराट कोहली से भी होने लगा था। उनके क्लास बैटिंग को देख लोगों को लगने लगा कि ये इंडियन टीम के फ्यूचर स्टार बनकर उभरेंगे। पर आईपीएल डेब्यू करने के बाद से ही उनका फॉर्म एवरेज रहा। इसी वजह से आरसीबी ने उन्हें 2013 में रिलीज कर दिया। उसके बाद से अग्रवाल पर किसी भी आईपीएल टीम ने भरोसा नहीं जताया। 2018 में उन्हें इंटरनेशनल टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम के सामने। पर इंटरनेशनल टेस्ट मैच का प्रेशर उनसे झेला नहीं गया और परफॉर्मेंस खराब होती चली गई। पंजाब किंग्स ने इन पर भरोसा जताते हुए इन्हें कप्तानी भी सौंपी, पर यहाँ भी अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा नहीं पाए। एज अ रिजल्ट 2022 में पंजाब किंग्स ने भी इन्हें लात मारकर निकाल दिया। पर सनराइजर हैदराबाद ने इस बेनाम बादशाह को आखिरी मौका दिया, पर इनकी किस्मत यहाँ भी खराब निकली। अग्रवाल के फ्लॉप परफॉर्मेंस के चलते सनराइजर ने उन्हें लंबे समय के लिए बेंच पर बैठाया। अब इनके क्रिकेट कैरियर का फ्यूचर दूर दूर तक डार्क ही नजर आता है। केएल राहुल मात्र एक ऐसे क्लास बैट्समैन नहीं है जो खराब फॉर्म की पनौती का शिकार बन गए। इनसे पहले एक और बैट्समैन था जो भारत के लिए खेलने का एक अटूट सपना सालों तक पाले बैठा था, पर किस्मत और वक्त है जो बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम बात कर रहे हैं अनसंग हीरो रॉबिन उथप्पा की। 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 18 गेंदों में 47 रनों वाली हीरोइक पारी इंडियन फैंस आज तक नहीं भूले हैं। अपनी क्लास बैटिंग और हिटिंग पावर से वो करोड़ों लोगों को अपना कायल बना चुके थे और उन करोड़ों लोगों में धोनी भी शामिल थे। उनके बॉलिंग स्टाइल शॉट देखकर ऑस्ट्रेलिया भी शॉक रह गया। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक उभरता सितारा आज एक अंडररेटेड बैट्समैन बनकर रह गया है? इसका सीधा जवाब है लगातार मौके ना मिलना। उथप्पा के ऊपर सिलेक्टर ने कभी भरोसा जताया ही नहीं। यही वजह रही कि उथप्पा को कॉन्फिडेंस आसमान से जमीन पर आ गया।
एज ए रिजल्ट 2010 के बाद जब भी इन्हें खेलने का मौका दिया गया, इनका परफॉर्मेंस बस से बदतर होती चली गई। तो बस कीजिए, अब वक्त आ चुका है अपने एंटरटेनमेंट की फ्लाइट को लैंड करवाने का। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को टच करते जाइएगा, अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम।